नमस्कार। कल यानी 25 अप्रैल 2025 से 70वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षाएं शुरू हो रही है। कल पहले और दूसरे पाली दोनों में परीक्षाएं हैं। मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चाहे जेएच एजुकेशन में मुझसे करंट अफेयर्स पढ़े हो, चाहे मुझसे एसे राइटिंग, चाहे मुझसे ज्योग्राफी की क्लासेस में मुझसे पढ़े हो, या ऐसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी से जुड़े हुए कई सारे बड़े संस्थानों में जहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ या ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, वहाँ से एसे राइटिंग, ज्योग्राफी या फिर मेंस के करंट अफेयर्स जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से आप लोगों की मेंस शुरू हो रही है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और आपके अब जा कर के आपके मेहनत की वास्तविक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। कल पहले पाली में हिंदी और सेकंड में ही मेरा एसे पेपर, जो मैं आमतौर पर कई संस्थानों में पढ़ाता हूं अपने प्लेटफॉर्म के अलावा, तो आप लोगों की कल से ही असली परीक्षा शुरू होने वाली है। धैर्य रखेंगे, आप लोग पेपर को ध्यान से देखेंगे, पेशेंस रख करके ध्यान से टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक का उसके बाद आप सिनॉप्सिस बना लेंगे। कुछ देर विचार करने के बाद पहले प्रश्नों को समझना है, फिर जाकर के एक रफ पेज में आपको उस टॉपिक का सिनॉप्सिस बना लेना है और उसके बाद जाकर के फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपर को बेहतर ढंग से कर पाएंगे और बीपीएससी में इस बार अपने सफलता का परचम लहराएंगे। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुझे अंजुम रहबर जी की दो लाइनें याद आती है जो आपके लिए बिल्कुल सही बैठता है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉल आ रहे हैं, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पटना में अच्छे ढंग का होटल नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद जाकर के बजट होटल नहीं मिल पा रहा है, या जहाँ मिल रहा है वहाँ से सेंटर थोड़ा दूर पड़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो मायने नहीं रखती है। ये सारे चीज़ों को आप भूल जाएंगे, सारी समस्याओं को। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अभी जो पिछले कई महीने से आप दिन रात एक करके जो कंटेंट तैयार कर रहे थे, जिसका आप रिवीजन कर रहे थे, जिसका आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उस कंटेंट के डिलीवर करने का अब टाइम आ गया है और ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। आप कोई प्रतिभा में आप में कोई कमी नहीं है, इस बात का कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ करके आपने जगह बनाई है। अब मुख्य परीक्षा में यानी मेंस में भी आपको यही करना है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं इतना कहना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको छोटी मोटी समस्या हो रही है, तो उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे, परिस्थितियों पे ध्यान नहीं दे, आपका पूरा फोकस अपने मेंस के आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। और इस संदर्भ में अंजुम रहबर जी की दो लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो इन विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना है आपको और पूरा फोकस आपके मेंस पे करना है। अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप को टेंशन या स्ट्रेस से पूरी तरह से फ्री रखिए, हल्का खाना खाइए और उसके बाद जाकर के पूरा पर्याप्त आपको नींद लेना है रात में, ताकि सुबह के टाइम पे आप एकदम से तरोताज़ा फील कर सके और अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचने की कोशिश करिए। निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच करके आप अपने सेंटर का मुआयना कर लीजिए। हो सके तो आज ही शाम को सेंटर का मुआयना कर लीजिए अगर आप लोग सभी लोग पटना आ चुके हैं। और उसके बाद जाकर के आपको कल से कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है। अपने आराध्य को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को याद करते हुए मेंस की परीक्षा के लिए सुबह आप अपने कमरे से निकलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो प्यारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरे सेक्शन में किसी भी प्रकार का वो समस्या फील नहीं करेंगे और वो बेहतर करके आएंगे। न सिर्फ मेरे सेक्शन में बल्कि पूरे मेंस में ही भी वो बेहतर करके आएंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय भारत।